Agra Convention Beyond Facebook Bridging the Gap 7th November 2014 Organized by Antardrishti Blind Star Opening Remark Dr. Mukul Srivastava अधिवेशन के पहले सत्र में प्रारंभिक संबोधन करते हुए आगरा के डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव ने दृष्टिहीनों में स्वयं के विकास, सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता आदि पर जोर दिया। मैंने पूरे हिंदुस्तान में, विदेशों में बहुत जगह इस तरीके के सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस में भाग लिया है, पर शायद ये मेरे लिए पहला मौका है कि मैं इस तरीके के किसी कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरे लिए ये बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है कि हम लोग एक इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सफल हुए हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ कि आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस ब्लाइंड स्टार नेटवर्क को न केवल एस्टेब्लिश किया, उसको फंक्शनल बनाया, और आपने उसको एक ऐसा मूर्त रूप प्रदान किया कि आज ऐसा लगता है कि इस नेटवर्क के माध्यम से, इस पूरे ग्रुप के माध्यम से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने उन साथियों के लिए जो डिफरेंटली एबल हैं, हम कुछ कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क की, किसी भी ग्रुप की ये सबसे बड़ी सफलता है कि वो क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है और क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। भविष्य की योजनाएं बहुत डिफरेंट हैं, पर क्योंकि हमारी समस्याएं आज वर्तमान में हैं, तो वर्तमान में हमने अपने आप को किस प्रकार से जोड़ा हुआ है, ये बहुत महत्व की चीज़ है। अखिल जी ने मुझसे कहा कि कुछ ओपनिंग रिमार्क्स मुझको देने हैं, और ओपनिंग रिमार्क्स में मेरे लिए उन्होंने एक लिमिटेशन फिक्स कर दी कि मुझको जो है वो इश्यूज और कंसर्न्स के ऊपर कुछ अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने हैं, जिससे कि हम लोग इसको आगे बढ़ा सके। आप लोगों ने बहुत अच्छे सेशंस प्लान आउट किए हुए हैं, और उन सेशंस में हम लोगों ने देखा है कि शायद ऐसा कोई एस्पेक्ट, कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है जिसको आप लोगों ने जो है वो डेवलप करने की और उसके ऊपर डेलिब्रेट करने की कोशिश न करी। पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इश्यूज, कि इश्यूज क्या हैं और हमारे कंसर्न्स क्या हैं। मैं कभी प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता, क्योंकि समस्याएं बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किन इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपने लिए किन इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है और उससे संबंधित हमारे कंसर्न्स क्या हैं। एक जो सामान्य सा इश्यू और कंसर्न है, वो कंसर्न है कि हम डिफरेंटली एबल लोगों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी सिचुएशंस की, उनकी कंडीशंस की, और उनकी जो भविष्य की योजनाएं हैं, उनकी आज स्थिति क्या है, और क्या जिस समाज में हम रहते हैं, जिस व्यवस्था में हम रहते हैं, उस समाज और उस व्यवस्था में क्या उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है कि वो अपनी समस्याओं को विशेष रूप से स्वयं, अपने ग्रुप्स के माध्यम से, या इस व्यवस्था के माध्यम से उनका समाधान करने में सक्षम होते हैं या सक्षम नहीं होते। मैं जिस डिसिप्लिन से आता हूं वो सोशल वर्क का डिसिप्लिन है, और सोशल वर्क कभी भी जो कॉमन पार्लेंस में जो सोशल वर्क माना जाता है, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सोशल वर्कर हो जाता है। जो चैरिटी कर सकता है वो भी सोशल वर्कर है, जो कुछ लोगों के साथ खड़ा हो सकता है वो भी सोशल वर्कर है। तो मुझको नहीं लगता कि सोशल वर्क सिर्फ चैरिटी और इस तरीके की चीजें ही हैं मात्र। मेरे लिए सोशल वर्क का मतलब अपने ग्रुप्स को,
अपने इंडिविजुअल्स को जिनकी बहुत पिक्यूलियर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको इतना सक्षम बना देना कि वो अपने कंसर्न्स और अपने इश्यूज को स्वयं जो है वो रिजॉल्व कर सके। ये बात बिल्कुल सही है कि व्यक्तिगत रूप से शायद ये बहुत संभव नहीं होता, क्योंकि जब तक हमारा जो वृहद सिस्टम है, वो जो हमारा समाज है, वो उस तरीके के रेस्पॉन्सेस, अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं देता, तो शायद कहीं एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट होती है। पर मुझे ये देखकर और समझकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आप लोगों ने इस मिथ को तोड़ा है कि बगैर व्यवस्थाओं के सहयोग के अगर आप लोग अपने आप को इस लेवल तक ला पाए हैं, तो शायद ये आप लोगों का एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिस कंट्रीब्यूशन की उम्मीद शायद हम उन लोगों से नहीं करते जिनको हम कहते हैं कि बहुत एबल बॉडीड लोग हैं। उन लोगों ने भी शायद उस तरीके से कभी ये कोशिश नहीं करी कि अपने उन साथियों को, अपने परिवार के उन सदस्यों को, अपने समाज के उन सदस्यों को हम उतना सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें जितने सपोर्ट स्ट्रक्चर की उनको एटलीस्ट, कहने में खराब लगता है कि मिनिमम सर्वाइवल के लिए आवश्यकता है, और वो मिनिमम सर्वाइवल इंडिपेंडेंट सर्वाइवल। तो अगर हम इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की बात करते हैं तो शायद इस तरीके के एफर्ट्स की बहुत आवश्यकता है। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इस तरीके के एफर्ट्स किसके माध्यम से होंगे, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति शायद अब इस स्टेट व्यवस्था में उतना विश्वास नहीं रखता कि स्टेट व्यवस्था आपके लिए और हमारे लिए इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगी जहां हम लोगों की समस्याओं का समाधान एक तार्किक रूप में हो सके। और अगर तार्किक रूप में हमारे समाधान नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो शायद जो हम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सफरिंग्स हैं, और एक जो फ्यूचर के प्रति हमारे कंसर्न्स हैं, शायद वो हमारे लिए पूरे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता है। अब ये सपोर्ट सिस्टम हम स्वयं क्रिएट कर ले आपस में, या हम किसी आउटसाइड एजेंसी के माध्यम से, हम किसी आउटसाइड ग्रुप के माध्यम से, या हम किसी आउटसाइड स्टेट व्यवस्था के माध्यम से हम लोग करने की कोशिश करें। और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो आउटसाइड सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो उतने ही एनलाइटेंड, उतने ही कंसर्न्स और उतने ही रिस्पॉन्सिव होने चाहिए जितनी की हमको आवश्यकता है। तो एक ये बेसिक और प्राइमरी कंसर्न और इश्यूज हैं, पर इनके पीछे जो एक चीज छिपी हुई है और जो हमारा जो कंसर्न छिपा हुआ है वो है सर्वाइवल, डेवलपमेंट, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, ग्रुप का डेवलपमेंट, और एक डेवलपमेंट जो हम लोगों को सेल्फ सस्टेन्ड करता है। सोशल वर्क की भाषा में हम और आप सब लोग यूज करते हैं कि साहब एक रिहेबिलिटेशन तो जरूर चाहिए, वो सोशल रिहेबिलिटेशन हो, वो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो, पर एक वो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन हो, पर हमको उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर रिहेबिलिटेशन नहीं है तो शायद हम लोग किसी भी प्रकार से अपने आप को उतना सक्षम नहीं बना सकते जितने की हमको आवश्यकता है। और ये रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, और उसमें हमारा समाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि हमको मालूम है कि पहला मार्जिनलाइजेशन, पहला विक्टिमाइजेशन और पहली लेबलिंग जो है परिवार से स्टार्ट होती है और समाज तक पहुंच जाती है। ना समाज, ना आपका परिवार इतना कंसर्न अपने आप को फील कर पाता, उनकी अपनी इश्यूज हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपना एक माइंडसेट है, और जो समाज का एक जो कलेक्टिव माइंडसेट है
कि था बर्डन है। शायद जब तक उस कलेक्टिव माइंडसेट से आपको और हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, हम लोग इस तरीके के इश्यूज को हैंडल करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। तो जो पहला कंसर्न मेरा था वो था डेवलपमेंट का, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, साइकोलॉजिकल हो, पर डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मैं किसी तरीके की उसकी बात नहीं कर रहा कि साहब हमको कुछ इनकम चाहिए, हमको कुछ एजुकेशन चाहिए, हमको कुछ ट्रेनिंग चाहिए। वो उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के टूल्स हो सकते हैं, मीडियम्स हो सकते हैं, पर इनके माध्यम से जो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य और गोल है वो है कि हम किसी प्रकार से भी अपने आप को इतना सक्षम बना सके कि हम अपने लिए स्वयं सेल्फ सस्टेन हो जाए। दूसरा कंसर्न है सोशल सिक्योरिटीज का। क्या आज हमारे पास सोशल सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं? मुझको नहीं लगता कि कोई सोशल सिक्योरिटी के कंसर्न्स हमारे पास अवेलेबल है। कोई मोड्स अवेलेबल है, कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल है कि हम अपने उन साथियों को एक सिक्योरिटी प्रदान कर सकें, मिनिमम लेवल पर भी हो सकती है, जिसकी कि उनको बहुत आवश्यकता है, उनको लाइफ लॉन्ग आवश्यकता है। तो शायद सोशल सिक्योरिटी का कंसर्न्स अभी तक हम लोगों में से किसी ने एग्जिबिट नहीं किया है, वो चाहे स्टेट हो, और अगर स्टेट देता है तो कहीं वो 100 रुपए की जो है वो आपको असिस्टेंस दे देता है, वो कोई आपको 500 रुपए दे देगा, कोई 700 रुपए दे देगा। इसी तरीके के छोटे छोटे से प्रोग्राम्स हैं जो शायद जो है वो सोशल सिक्योरिटी जैसे कोई प्रोग्राम्स बहुत लंबे समय के लिए और बहुत कंसंट्रेटेड एफर्ट्स के साथ सोशल सिक्योरिटी के हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने इन साथियों का भविष्य जो है वो सुरक्षित कर सकें। तीसरी चीज अवेयरनेस, और अवेयरनेस में अभी आप कह रहे थे कि एनलाइटनमेंट है, सेंसिटाइजेशन है। तो एनलाइटनमेंट व्यक्ति के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ साथ समाज का, और उससे भी ज्यादा एनलाइटनमेंट आवश्यक है, सेंसिटाइजेशन आवश्यक है उस व्यवस्था का, उन इंस्टीट्यूशंस का जो क्लेम करते हैं कि हम इन सर्विसेज को प्रदान करने के लिए ही बने हैं। स्टेट ने उनको क्रिएट किया है सिर्फ इसलिए कि वो सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, सपोर्ट सिस्टम्स प्रोवाइड करें। तो एनलाइटनमेंट डिफरेंट लेवल पर, व्यक्ति के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, मशीनरी के लेवल पर, और आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने आ रही है। वो महत्वपूर्ण चीज है सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की एंट्री। तो क्या वो एनलाइटनमेंट है या वो सिर्फ इसलिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड फंड्स अवेलेबल है? और साथ में महत्वपूर्ण चीज, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने डेवलप किया है, जिन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है, क्या उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं? मुझको तो शायद सोशल सेक्टर में मैंने इतना काम कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों का फील्ड ही वो है, मुझको नहीं लगता कि जो सोशल सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से अधिकांश के पास वो कोर कॉम्पिटेंसीज और वो कैपेबिलिटीज हैं कि वो जिन एरियाज में काम कर रहे हैं वो उन एरियाज की आवश्यकताओं को बहुत प्रोफेशनल और खत्म करना कर सके। नहीं, मैं बस 5 मिनट और लूंगा, बहुत ज्यादा कर लूंगा। उसके प्लीज अब वो इश्यूज आ रहे हैं जो ब्लाइंड स्टार्स ले रहा है, नेटवर्किंग।
नेटवर्किंग है शायद वो सबसे महत्वपूर्ण है, पर प्रश्न यह है कि नेटवर्किंग किसके बीच में? एक नेटवर्किंग वो है जो ब्लाइंड स्टार्स ने डेवलप करी है अपने साथियों के बीच में, पर एक नेटवर्किंग वो है जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो शायद अभी हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश नहीं करी है, और वो नेटवर्किंग है उन इंस्टीट्यूशंस और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं। आप उनके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, आप उनकी स्किल्स को शेयर कर सकते हैं, आप उनकी कॉम्पिटेंसीज को शेयर कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी चीज आप उनकी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकते हैं। और जब तक वो नेटवर्किंग नहीं होगी तो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको डोर स्टेप पर हमको चाहिए। तो डोर स्टेप की सर्विसेज के लिए हमको एक वो फंक्शनल नेटवर्किंग की आवश्यकता है जो कि हमारे आपस के बीच में डेवलप होने के साथ साथ उन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी डेवलप हो जो इन एरियाज में काम कर रहे हैं। अगर ये नेटवर्किंग नहीं है तो हम लोग बहुत सेग्रीगेटेड तरीके से काम करेंगे, और हम सेग्रीगेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। रिसोर्स का रिपीटिशन है, एफर्ट्स का रिपीटिशन है, हमारे कामों का रिपीटिशन है, और वो शायद कहीं हम लोगों को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर इनकी शेयरिंग हो जाए तो शायद हम लोग बहुत तेजी से इन चीजों को जो है वो डेवलप कर सकते। तो एक वो नेटवर्किंग है, और एक नेटवर्किंग है वो है, क्योंकि आप ब्रिजिंग की बात करते हैं, ब्रिजिंग दी गैप। एक गैप तो आपको वो ब्रिज करना है जो आपस में हमारे बीच में है, जो लोग बहुत डेवलप कर चुके हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने भी इस नेटवर्क को डेवलप किया है वो हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, पर एक मेजॉरिटी ऐसी है जो अनस्किल्ड है, उनको मालूम ही नहीं है। तो एक तो वो गैप को ब्रिज करना है, और दूसरा ब्रिज जो करना है वो है उस पर्पस के लिए कि जो हमारे जो सोशल स्पेस है उसको ब्रिज करना है, क्योंकि हमको मालूम है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो क्या जो सोसाइटी में हम लोग मैक्सिमम स्पेसेस पर हैं, जिससे कि फिर हम लोगों का मार्जिनलाइजेशन से लेके बहुत सारी चीजें शुरू होती हैं, क्या हम उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं? वो ब्रिजिंग शायद बहुत इंपॉर्टेंट है।